हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंट्रल कोनिकॉइड देखेंगे। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड देखें। हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है एलिप्सॉइड, एक हाइपरबोलाइड वन शीट होता है, एक हाइपरबोलाइड क्या होता है, टू शीट होता है। तो देखिए, वन शीट में क्या होता है, टू शीट में क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। एलिप्सॉइड क्या होता है, पहली बात जो प्रॉपर एग होता है ना, प्रॉपर एग, वही हमारा एलिप्सॉइड है। ठीक है, प्रॉपर एग जो होता है वो एलिप्सॉइड है। ठीक। और हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट क्या है, हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे इस तरह का डिज़ाइन जो होता है वो हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट होता है। ठीक है, इसका इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और वन शीट का क्या होता है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और टू शीट का क्या होता है, टू शीट में देखिए हमारे पास ऐसे थ्री डायमेंशन होती है, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री होती है और ऊपर ये ऐसे हाइपरबोला बनना होता है। ठीक है, ये पूरा 3D शेप में बनना होता है, यहाँ पे भी नीचे भी 3D शेप में बनना होगा। जैसे एक तरीके से ये समझ ले कि एग को हमने बीच से ब्रेक कर दिए, दो पार्ट्स हमारे, एक एग का ये पार्ट था ऐसे करके ऐसे, ठीक, और दूसरे एग का नीचे हमने ऐसे करके ऐसे रख दिया। ठीक है, या दूसरे एग का पार्ट हमने ऐसे करके दिस ऐसे रख दिया हमने नीचे। ठीक है, तो ये हाइपरबोलाइड टू शीट का हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन भी कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन पता होगा तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। हम लोग नेक्स्ट थिंग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये है और टेंजेंट है, तो पहली बात, अगर मान लीजिए कोई कोनिकॉइड है, ये रहा कोनिकॉइड, जनरल इक्वेशन कोनिकॉइड का ये होता है, तो आपको टेंजेंट निकालनी किस पॉइंट पे, अल्फा बीटा गामा पे। तो क्या होती है टेंजेंट, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1 होती है। ये क्या होती है, टेंजेंट होती है हमारे पास। क्लियर है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। फिर अगर कोई टेंजेंट है तो उसकी टेंजेंट होने कंडीशन के, कौन टेंजेंट है, ये क्या टेंजेंट है, ये हमारी अगर टेंजेंट है सपोज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, तो एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए एल स्क्वायर अपॉन ए, एम स्क्वायर अपॉन बी और एन स्क्वायर अपॉन सी, ये किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसकी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। टेंजेंट हो, किसकी टेंजेंट हो, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर 1 की टेंजेंट हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे, एल अपॉन ए पी प्लस बी पी और यहाँ पे सी पी। ठीक है, एल अपॉन ए पी, एम अपॉन बी पी और एन अपॉन सी पी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कोई भी कोनिकॉइड है तो उसका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए, ये है कोनिकॉइड। ठीक, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट विल बी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी होता है। ठीक, फिर इसके बाद पोल ऑफ प्लेन क्या होगा, अगर कोई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन लाइन है तो देखिए पोल ऑफ प्लेन क्या होगा, एल अपॉन पी एम अपॉन बी पी प्लस कॉमा एन अपॉन सी पी हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, डायमेट्रिक प्लेन क्या होता है। अब देखिए डायमेट्रिक प्लेन किसको कहते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जैसे हमारे पास कोई एलिप्सॉइड है, ये ऐसे बना हुआ, तो इसमें एक प्लेन ये होगा, ये वाला। ठीक, एक प्लेन ये होगा, एक प्लेन हमारे पास कुछ ऐसे करके ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, डायमेट्रिक प्लेन होता है। एक ऐसे करके हमारे पास डायमेट्रिक प्लेन होगा और एक ऐसे करके डायमेट्रिक प्लेन, एक और प्लेन होगा ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना होगा। ठीक, क्योंकि तीसरी एक्सिस पे होगा ना, थर्ड एक्सिस पे। ठीक, तीन डायमेट्रिक प्लेन होते हैं और उनका इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट पर बात करें, हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या होता है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड जेड वन अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे की बातें समझते हैं। फिर क्या दे रखा है नेक्स्ट पे, हमें क्या बोल रहा है, अगर हम बात करें द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर। अगर हम बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये एलिप्सॉइड था, ये रहा एलिप्सॉइड। अब इसमें हमने क्या बोल दिया कि ये हमारे पास ये एक प्लेन है, कौन सा है, इस एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया हमारे पास।
फिर दूसरा प्लेन क्या है हमारे पास, दूसरा प्लेन हमारे पास यहाँ पे कोई है, इस पॉइंट पे जो अगर एक्सिस ऐसे बना ले, ऐसे ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो इसमें जो पीछे की तरफ प्लेन होगा ना, वो प्लेन, 3 प्लेन हो गए, और 3 प्लेन का एक एक का रेडियस क्या है, सेमी डायमीटर या फिर रेडियस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। अगर इसको करेंगे तो इसको बोलते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब ये ABC क्या है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ABC क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है एलिप्सॉइड का, एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। तो बस वही ये A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है, ये C स्क्वायर है। फिर क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट द सरफेस, इसके सरफेस को इस पॉइंट पे कट करती है। तो हमारे पास ध्यान रखिएगा टेंजेंट जो बनेगी, टेंजेंट प्लेन बनेगी, वो क्या बनेगी, अल्फा AX प्लस बीटा BY प्लस गामा CZ, ये बन गया हमारे पास क्या, टेंजेंट प्लेन बन गया। फिर अगर हम S1 की बात करें तो A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक। तो ये दोनों बराबर आ गए, क्लियर है। अब नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मल क्या होता है, x माइनस एक्स डैश अपॉन A स्क्वायर, y माइनस वाई डैश अपॉन B स्क्वायर। ये नॉर्मल किसके लिए बनना है हमारे पास, इलिप्सॉइड के, ध्यान रखिए, z माइनस Z1 अपॉन Z डैश अपॉन C स्क्वायर, ठीक। फिर क्या बोला, देयर आर 6 पॉइंट ऑन द इलिप्सॉइड द नॉर्मल एट विच पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा, यानी 6 पॉइंट ऑफ इलिप्सॉइड में होते हैं जहाँ से नॉर्मल पास करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमें हाइपरबोलाइड 1 शीट चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन चाहिए हमें हाइपरबोलाइड 1 शीट। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या होता था हमारे पास, हाइपरबोलाइड 1 शीट होता था जिसमें एक सिंगल माइनस हो, ठीक, और 2 शीट में डबल माइनस होता था। और ये देखिए ये क्या है, 2 शीट है, और ये क्या है, ये है एलिप्सॉइड, क्लियर है फ्रेंड्स, ये है एलिप्सॉइड का इक्वेशन, ठीक। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर AX स्क्वायर BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर है तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये सिलेंडर को है, एलिप्सॉइड का है या कोनिकॉइड का है। तो देखिए पहली बात, एलिप्सॉइड का तो पूरा प्रॉपर इक्वेशन ऐसा देगा, हाइपरबोलाइड का देगा तो पूरा प्रॉपर ऐसा देगा, सिलेंडर का अलग इक्वेशन होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ नहीं, क्या है, कोनिकॉइड, ठीक है, ये क्या है, कोनिकॉइड का स्टैंडर्ड इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है, द सेक्शन ऑफ हाइपरबोलाइड 2 शीट बाई the section of hyperbolide of 2 sheet by any plane parallel to y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन याद करने वाला है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरबोला होता है, क्या होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ द कोनिकॉइड। इक्वेशन टेंजेंट प्लेन की चीज़ बहुत आसान है। पहली बात, जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वही इक्वेशन हो जाएगा। तो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले वाले को देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले वाले को नहीं, सॉरी, ये हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको पता कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे -3y होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, -3y, ठीक है। 2x माइनस का 3z, 2x माइनस 3z इक्वल टू 5 हो जाता, ठीक है। फिर भी हम निकाल देखते क्या बचेगा, कुछ नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल टू 1 या समथिंग P, है ना, तो एट पॉइंट कहाँ पे बात करनी होगी, एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा पे हमें बात करनी है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये यहाँ पे 1 होता है, इस तरफ 1 होता है, तो हमें सबसे पहले बार 5 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। 5x स्क्वायर माइनस 6/5y स्क्वायर प्लस 3/5z इक्वल टू 1। अब अगर हम यहाँ पे रखें, क्या रखें, क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होती है टेंजेंसी की, A अल्फा x प्लस B बीटा y प्लस C गामा z इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करें, 2/5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/5 कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 3/5 माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू 1। तो 2/5x माइनस 3/5z इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 2x माइनस का 3z इक्वल टू 5, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज़ द सोल्यूशन, ये हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, इसका डायरेक्टर स्फीयर क्या होगा, इसका इलिप्सॉइड का डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है। कुछ नहीं, बहुत आसान बात है कि अगर कोई हमारे पास, देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा था डायरेक्टर स्फीयर का, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्या था,
अगर हमारे पास कोई कोनिकॉइड है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, तो उसका 1/a स्क्वायर 1/b 1/c 1/a 1/b 1/c, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है कि भाई ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो होना ही है, ए के प्लेस पे 1/a स्क्वायर लिखा है, तो 1/1/a स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा, तो दैट इज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या चाहिए, पोल ऑफ दिस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड, इस पोल इसके चाहिए हमें, तो क्या होता था L अपॉन ए पी माइनस M अपॉन बी पी माइनस N अपॉन सी पी होता था। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ी है क्या, कोई गड़बड़ी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। क्या होते थे, प्लेन ऑफ पोल ऑफ क्या होते थे, यही होते थे, इन्हीं पॉइंट्स को रख देते हैं हम लोग। ए क्या होता था, ये रहा ए, बी ये रहा सी, और ये L M N रहता था, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम देखें L कितना दिख रहा है हमें, L दिख रहा है 2, A कितना दिख रहा है, A दिख रहा है हमें 3, P कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो जरा इस पॉइंट को देखें तो कितना हो रहा है हमारे पास 3 आ जा रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन पहली बात यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन होती थी ये P हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। और इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे 1 होता था, स्टैंडर्ड इक्वेशन में 1 होता था, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में 1 होता था, यहाँ पे 6 लिखा होता, तो हम लोग 3 से पहले इसको डिवाइड कर देंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6y स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 2/6 जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए ये वैल्यू 1/2 आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, यानी कि जो हमारे पास L है वो तो 2 है, और जो हमारे पास A है वो है हमारे पास 1/2 है, ठीक, और जो P है वो हमारे पास 6 है, तो देखिए 3 आ गया, तो पहली बात तो 2/3 आ गया। दूसरा अगर देखिए हम लोग यहाँ पे M कितना है, M हमारे पास है 3, ठीक, और हमारे पास यहाँ पे ये कितना है, ये हमारे पास देखिए B कितना है 1 है, B कितना है 1, P कितना है हमारे पास 6 है, तो दैट विल 1/2 आ गया। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, और यही हमारा पोल का पॉइंट हो जाएगा, निकाल लेंगे। वैसे नन ऑफ दीज भी हमें चेक करना चाहिए, तीसरा पॉइंट भी चेक करना है, देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा। हमारे पास n की वैल्यू -2 है, और ये कितना है, ये 1/3 है, और ये 6 है, तो ये 2 हो गया, ये -1 हो जाएगा, ठीक, तो 2/3 1/2 और -1, ठीक है। क्या बोल रहा था, इक्वेशन ऑफ पोल विच कट द सरफेस कोनिक्स हुज सेंटर इज इतना, हमें ये चाहिए, पोल का इक्वेशन चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि पोल का इक्वेशन क्या होता था, जो किसी को कट करती है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, ये होता है, एक टेंजेंसी लेते हैं और एक क्या लेते हैं, पूरा एस ले लेते हैं, उसी में फिट कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे टेंजेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम टेंजेंसी की बात करें तो 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 2x, फिर 3 इंटू 1y प्लस 5 इंटू 3z, और ये क्या हो जाएगा बराबर टेंजेंट हो जाएगा t1, टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट ले सकते हैं इसको। तो ये कितना बचेगा 4x माइनस का कितना बचेगा हमारे पास आकर के 3y प्लस 15z, ऐसे करके ये t1 बचेगा। और s1 देख लेते हैं, s1 ये सारे पॉइंट यहाँ पे पुट कर देने होते हैं। s1 अगर हम यहाँ पे सारे पॉइंट पुट कर देंगे तो यानी 2 का स्क्वायर 3, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 2 8 -3 और 9 45 -1, तो s1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हमारे पास कितना, ये 5 बचेगा प्लस 45 माइनस का 1 हो जाएगा। अगर टोटल करें देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 49 बचेगा, ठीक है। और यहाँ टेंजेंसी में भी यहाँ पे हमारे पास इसको कर्व को हमें -1 यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा -1 आ जाएगा। तो यानी अगर t1 इक्वल टू s1 रखते हैं हमारे पास, तो 4x माइनस 3y प्लस 15z माइनस 1 इक्वल टू 49, तो टोटल मिला कितना बचा 50 आ गया ना इस तरफ, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या कंडीशन है, द टेंजेंट प्लेन इस इलिप्सॉइड का इतना है और पैरेलल में चाहिए। तो देखिए पैरेलल जो होगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, ये पैरेलल लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा क्या होता है, वो होता था p स्क्वायर इक्वल टू al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कंडीशन है टेंजेंसी की, ये रही कंडीशन हमारे पास। क्या है कंडीशन हमारे पास, अगर कोई टेंजेंट है हमारे पास l स्क्वायर अपॉन a,
सॉरी देखिए एल स्क्वायर अपॉन ए, जहाँ पे ए बी सी ऐसे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, बस वही उसी कंडीशन को फॉलो कर लेंगे। तो क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन ए होता है। देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ए की जगह पे लिखा है 1/a², बी की जगह पे लिखा है 1/b², सी की जगह पे लिखा है 1/c²। पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना बचेगा, इतना प्लस माइनस बचेगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए और ये कोनिकॉइड पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कई बार और सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से कर लीजिएगा और आपको इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।